हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर। आज मैं आपके सामने एक नया कक्षा छठी का पाठ जो है पंच परमेश्वर लेकर आया हूँ। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखकों में से एक है। उन्होंने अपने आदर्शवाद को दिखाने के लिए पंच परमेश्वर नामक एक कहानी लिखी हुई है। इस पंच परमेश्वर कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक है अलगू चौधरी और दूसरा है जुम्मन शेख। दोनों भी गहरे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती के किस्से बहुत सारे गांव में प्रसिद्ध हैं, लेकिन अलगू चौधरी और जुम्मन शेख इन दोनों की दोस्ती में कैसे दरार आ जाती है और आखिरकार सत्य की विजय कैसे होती है, इसके बारे में हमें इस कहानी में पढ़ना है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत मैं कर देता हूं। देखिए, आपको यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो बैठे हुए लोग हैं यह पंच लोग हैं। पंच परमेश्वर होते हैं। पंच के मुख से निकलने वाले शब्द जो है परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द होते हैं। इसलिए समाज में पंचों को परमेश्वर का स्थान है। यही इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी दिखाना चाहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कुछ पंच लोग जो है पंचायत बुलाकर न्याय करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। पहले हर ग्राम में ऐसी पंचायत हुआ करती थी और उस पंचायत के माध्यम से जो भी वाद विवाद है उसको सुलझाने का काम ग्राम स्तर पर किया जाता था। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये अच्छे दोस्त हैं। वे दुश्मन कैसे बन जाते हैं? देखिए, जुम्मन की मौसी, उसकी एक समस्या है कि जुम्मन उसको ठीक से देखता नहीं है। जुम्मन की मौसी कहती है कि जब तक मेरा खेत तेरे नाम नहीं हुआ तब तक तूने मुझे अच्छे से देखभाल किया, लेकिन जैसे ही मैंने तेरे नाम पर मेरे खेत लिख दिए तूने मुझे ठीक से देखना मुनासिब नहीं समझा और तेरी पत्नी मुझे ठीक से खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए नहीं देती। अब मेरा निर्वाह आपके साथ नहीं हो सकता। तो जुम्मन कहता है कि मैं अलग से तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे खेतों से इतनी आमदनी नहीं है कि मैं तुझे अलग से दे सकूं। इस समस्या के कारण जुम्मन की मौसी पंचायत बुलाती है और पंचायत बुलाकर पंच की भूमिका में अलगू चौधरी को चुनती है। अलगू चौधरी दोनों की जो भी बातें हैं वो सुनता है और न्याय करता है। न्याय करते समय वो अपने मित्र की तरफ नहीं देखता और मौसी की तरफ भी नहीं देखता। वो न्याय सत्य की बाजू से करता है और सत्य के पक्ष से करते हुए वह जुम्मन को कहता है कि तू दोषी है। एक तो तू मौसी का ठीक से ख्याल कर, ठीक से रहने के लिए उसको जगह दे, खाने पीने की व्यवस्था कर, अन्यथा उसको हर माह कुछ पैसे दिया कर। ये सब सुनने के बाद जुम्मन को बहुत बुरा लगता है। जुम्मन को लगता है कि यह मेरा दोस्त होकर भी इसने मेरे खिलाफ न्याय किया है। फिर दोनों की दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जाती है। उसको लगता है कि ये भी मेरे जाल में आएगा, तब मैं भी इसके खिलाफ न्याय करूंगा। पंचायत होने के पश्चात देखिए 1 महीना गुजर जाता है। जुम्मन के पास 2 बैल थे, बहुत ही सुंदर सड़ोल और बहुत ही सुंदर बैल थे, लेकिन 1 महीने के पश्चात एक बैल उसमें से मर जाता है।
फिर एक बैल से वह खेती नहीं कर सकता, इसलिए अलगू चौधरी जो है समझू साहू नामक एक व्यक्ति है उसी गांव में रहने वाला, उसको वह अपना एक बैल जो है बेच देता है। और वह 1 महीने के बाद पैसे देने की बात करता है। समझो साहू उस बैल को लेकर जाता है, न उसको दाना पानी देता है, न उसकी ठीक से देखभाल करता है, और एक बैल से जितना काम लेना चाहिए था उससे 2 गुना काम होगा उस बैल से ले लेता है। इसलिए 1 महीने में ही बैल की हड्डी पसलियां बाहर आ जाती है, और एक दिन वह बैल जो है ऐसे गाड़ी को खींचते खींचते वहीं पर मर जाता है। जब समझू का बैल मर जाता है, तब वो पैसे देने से इनकार करता है। अलगू कहता है जब मैंने बेचा था उस समय तो मेरा बैल स्वस्थ था, उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था, तूने ठीक से खाने के लिए न देने के कारण ये बैल मरा है। लेकिन समझो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अलगू पंचायत बुलाता है। आपको ये दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों की जो समस्या है उस समस्या को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई है। और समझू साहू ये सोचता है कि अलगू चौधरी का जुम्मन शेख अब दुश्मन है, इसलिए वह मेरे पक्ष में ही न्याय करेगा। यह सोचकर समझू साहू जुम्मन शेख को पंच मानता है। अलगू चौधरी भी उसको स्वीकार करता है। जब जुम्मन पंचायत में न्याय करने के लिए पंच की कुर्सी पर बैठता है, तो वो मन ही मन सोचता है, अरे पंच तो परमेश्वर के बराबर होते हैं, और पंच के मुख से निकलने वाले शब्द या पंच की वाणी से निकलने वाले शब्द ये साक्षात परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द होते हैं। इसलिए वह अपना पराया न सोचकर अलगू के पक्ष में न्याय देता है। और इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव है या नाराजगी है ये दूर हो जाती है, और इनकी जो मुरझाई हुई दोस्ती की लता है वो फिर से हरी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखिए आप इस चित्र में देखेंगे किस प्रकार 2 दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। देखिए 2 दोस्त हैं, एक अलगू चौधरी है और दूसरा जुम्मन शेख है, दोनों भी एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखिए इस पाठ में आपको कौन कौन से पात्र देखने के लिए मिलेंगे। पहला पात्र है अलगू चौधरी, दूसरा है जुम्मन शेख, तीसरा है जुम्मन शेख की मौसी, जुम्मन शेख की पत्नी और समझू साहू। इन्हीं पात्रों को के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती रहती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया है कि जीत यह हमेशा सत्य की होती है। सत्य एक बार परेशान हो सकता है लेकिन वह परास्त नहीं हो सकता। धन्यवाद।